सब खड़े रहेंगे सिर्फ चंद लम्हे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू Pastor Suhail Sadiq, please come forward and share the word of God. So, ladies and gentlemen, please put your hand together. One and only Pastor Suhail Sadiq. तो मैं कलाम मुकद्दस में से तिलावत के लिए अलिशबा को बुलाऊंगा कि वो आए और कलाम मुकद्दस की तिलावत करे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से 38वीं आयत तक हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और ये इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाँझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हमें पाका पढ़ा और सुनो जाना सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज क्रिसमस के ताल्लुक से हमारे पास जो मैसेज है, वो मैसेज आपके सामने उसका अनवान लिखा है, खुदा की बख्शिश। और खुदा की बख्शिश दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब उसकी 15वीं आयत में रसूल आज़म पौलुस रसूल फरमाता है कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। मैं उस मफौकुल फितरत पैदाइश जो खुदावंद यीशु अल मसीह की है, मैं उसके ताल्लुक से बात कर रहा हूं, जिसके बारे में 300 से जायद पेशन गोइयां हमें पुराने अहदनामे में मिलती हैं। पहली पेशन गोई खुद खुदा ने की। पैदाइश की किताब 3रा बाब उसकी 15वीं आयत, और मैं औरत की नस्ल से निजात हिंदा पैदा करूंगा। हम सब जितने भी यहां मौजूद हैं और हमसे पहले सारे के सारे अपनी बाप की नस्ल से कहलाते हैं। ये वाहद एक हस्ती है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो एक औरत की नस्ल से पैदा हुआ। उसकी नस्ल किसी मर्द से नहीं है, वह औरत की नस्ल से है, इसीलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। दुनिया की तारीख पढ़ के देख लें, बाद अज़ मसीह या कबल अज़ मसीह, और उसका तारीख का महवर और मरकज खुदावंद यीशु अल मसीह है। एक साबका प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यीशु का तारीख में जिक्र नहीं। यीशु की पैदाइश का वाकया एक तारीखी वाकया है। यीशु की पैदाइश का वाकया एक ऐसा वाकया है जिसके चौगिर्द तारीख घूमती है। पैदाइश का ताल्लुक उस इलाही हस्ती से है जो जमीन पर खुदा खुद इंसान बनकर आया। आदम से लेकर मलाकी नबी तक तमाम अंबिया मुरसलीन
अंबिया अकबर और अंबिया असगर चाहते थे उसे देखना। जैसे ही 1 दिसंबर यानी क्रिसमस का सीजन शुरू होता है तो पूरी दुनिया में एक नया जोश और जज्बा पैदा हो जाता है। पूरी दुनिया में आलीशान बिल्डिंग्स पर, तारीखी इमारतों पर क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। एयरपोर्ट्स पर और वो तमाम बिल्डिंग्स जिन पर इंटरनेशनल लोग आते और जाते हैं, वहां पर क्रिसमस की नवीद सुनाई जाती है। यह क्रिसमस ना सिर्फ लोग दुनिया में लोग बना रहे हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदा का जो ला तब्दील कलाम है वो हमें बताता है कि क्रिसमस खुदा ने भी बनाया। खुदा ने क्रिसमस मनाया, उसके फरिश्तों ने क्रिसमस मनाया, हशरात ने, जमादात ने, निबातात ने, बल्कि हर एक वो हस्ती जिसके अंदर खुदा का रूह है उसने ये क्रिसमस मनाया। और आपने पढ़ा है कि आसमान से एक लश्कर गाते हुए जो है वो जो जाहिर होता है। और एम इसको बड़ा दिन नहीं कहते, बड़ा दिन, ये हकीकत में बड़ा दिन है। 365 दिन होते हैं एक साल में, ये 365 दिनों से बड़ा दिन है। फरिश्ता ने, जब्राइल ने मुकद्दसा मां मरियम के पास आकर कहा है, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। और ये उस पर फजल कोई मामूली बात नहीं। एक आम लड़की 18 साल की, कवारी दुशीजा और बाकरा और सदीका हो और तालीम याफ्ता हो और खुदा के साथ चलती हो, अचानक कंसीव हो जाए। मगर जब फरिश्ते ने कहा तेरा बेटा होगा, तो मुकद्दसा मां मरियम हैरान हो जाती है, तो वो डर गई। फरिश्ते ने कहा खौफ ना कर मरियम। खुदावन वो कहे मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मेरा ताल्लुक किसी मर्द से नहीं है, कैसे होगा? ना ना ना। तो वो कहने लगा खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये वो बिशारत है जो उस तक सबसे पहले पहुंची है। और उसने इस बिशारत का इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कबूल कर लिया इस बात को। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है। फिर नबूवती कलाम उसका ऊपर उतरा, देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने, वो कहती है उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो बरगजीदा खातून थी, वो बतूल थी, वो बाकरा और सदीका थी, उसने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। लोग उसके ताल्लुक से बातें करने लग गए, लोग उसके ताल्लुक से मुंह जोड़ जोड़ के बातें करना शुरू हो गए। लोग यूसुफ के पास आए, यूसुफ को कहने लगे तुझे नहीं पता शरीयत क्या कहती है? अगर किसी की मंगेतर हामला हो जाए तो उसे संसार कर देना चाहिए, ला उसको चौक में संसार करे। मगर रास्तबाजों की बातें अजीब होती हैं। रास्तबाज जो होते हैं वो दुनिया से अलहदा होते हैं। रास्तबाज वो नहीं होता जिसकी जमायत पाकीज़ा हो, रास्तबाज वो होता है जिसकी तन्हाई पाकीज़ा हो। जो तन्हाई में पाकीज़ा हो, रास्तबाज वो होता है, रास्तबाज वो होता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है यूसुफ रास्तबाज था। यूसुफ रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। हालांकि वो सब कुछ देख रहा था, बहुत सारी बातें सुन रहा था, और वो ये सोच रहा था मैं चुपके से अंगूठी वापस ले लूंगा। वो सोच रहा था उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से छोड़ दूंगा, अंगूठी किसी के हाथ मंगवा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो उन बातों को सोच रहा था। तो यूसुफ रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था, छड़ देना वहां। तो जब्राइल फरिश्ता उसकी ख्वाब में भी आया, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ कज़न है आपस में,
वो कजन थे। जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है उसमें यूसुफ का नसबनामा है, कि मत्ती की इंजील में यूसुफ का नसबनामा है और लूका की इंजील में मुकद्दसा मां मरियम का नसबनामा मौजूद है। बताना मैं ये चाहता हूं कि जो खुदा का खादिम है, जिसके ऊपर खुदा का कलाम उतरा है, जिसे खुदा ने बुलाया है, वो यूसुफ भी है और मुकद्दसा मां मरियम भी है। और किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है उस पैदाइश के ताल्लुक से कि तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत है और उसका बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है। 7 ऐसे अंबिया मुरसलीन हुए, बादशाह भी हुए, 7 जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, जिनके नाम खुदा ने उनकी मां के पेट में पढ़ने से पहले रखे थे। पहला नाम तो मैंने अभी बताया, उसका बेटा होगा, उसका नाम तुम यीशु रखना। पहला नाम जो खुदा ने रखा किसी नबी का वो इस्माइल था। इस्माइल का खुदा ने नाम उसके मां के पेट में पड़ने से पहले रखा। और दूसरा नाम इसहाक, खुदा ने दूसरा नाम इसहाक का रखा। तेरा बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना, यानी खुशी, इत्मीनान, तसल्ली उसके पास 99 ईयर्स में खुदा कुदरत से। और तीसरा नाम जो खुदा ने रखा, दाऊद से कहा तेरा बेटा होगा, तेरा बेटा होगा, उसका नाम सुलेमान रखना। क्या रखना जी? उसका नाम सुलेमान रखना। चौथा नाम यूसिया बादशाह का, और 5वां नाम खोरस का। 6ठा नाम जब जिक्रिया, बुजुर्ग जिक्रिया जब बखूर जलाने जाता है, काफी देर लग जाती है, वहां पर जब्राइल फरिश्ता आ जाता है, जिक्रिया तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरा बेटा होगा। मैं बुढ़ा बंदा और मेरा कहां से बेटा हो गया? हाँ, तेरी जो बीवी है लिशबा वो भी बुढ़ापे में, तेरा बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। मान नहीं रहा इस बात को, तस्लीम नहीं कर रहा। उसने कहा जब तक तेरी जिंदगी में यह पूरा ना हो तू चिपका रहेगा, खामोश रहेगा, तू नहीं बोलेगा, किसी नाल भी कोई गल नहीं करेगा, उदो करेगा जिन्नी देर तक तू अपने मुंह दे विचों यूहन्ना नाम ना ले लेगा। और फिर आखिरी नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी का नाम है, वो नाम जो सब नामों से आला है, ताकि यारे घुटना उसके नाम के आगे झुके। खुदा आसमानियों का हो, खुदा जमीनियों का, खुदा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे यीशु अल मसीह खुदावंद है। आमीन। लोग अपने बच्चों के नाम ना नबियों के नामों में रखते हैं। इब्राहिम रख लिया, इसहाक रख लिया, दाऊद रख लिया, सुलेमान रख लिया, रसूलों के नामों पे, पतरस पर, यूहन्ना पर। आज तक किसी मां को ये जुर्रत नहीं हुई वो अपने बच्चे का नाम यीशु रख सके। हालेलुया। क्यों? कोई मां ये कह ही नहीं सकती मेरे घर में खुदा की पैदाइश हो गई, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम यीशु नाम है, ताकि यारे घुटना उसके नाम के आगे झुके। खुदा आसमानियों का हो, खुदा जमीनियों का, खुदा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावंद है।